हेलो। इस सक्सेस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची या शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोगों को इसकी नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है अनुसूचिया की भारतीय संविधान में। तो आइए जानते हैं। संविधान के अनुच्छेदों को वर्गीकृत यानी कैटेगराइज करने और भविष्य में संशोधन अमेंडमेंट को आसान बनाने के लिए हमें अनुसूचियों की ज़रूरत है। मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो उसमें यानी मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में अमेंडमेंट करके इसमें 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है, जिसके कारण वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी नोट 4 नई अनुसूचियाँ बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि बाद में जोड़ी गई अनुसूचियाँ कौन कौन है और कौन कौन संशोधन के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया है। पहला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जिसमें सब्जेक्ट के रूप में है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। अगला 10वीं अनुसूची है जो 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन को लागू किया गया था। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज को जोड़ा गया था। और नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी को जोड़ा गया था। अब हम लोग एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट के बारे में जानते हैं, यानी अनुसूची के बारे में अब एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल। व्याख्या: भारत के राज्यों 28 एवं संघ शासित प्रदेशों 8 के नाम और न्यायिक क्षेत्र इसमें शामिल है। दूसरी अनुसूची वेतन, सैलरीज, यानी दूसरी अनुसूची में वेतन का प्रावधान किया गया है। अब वेतन हम लोग जानेंगे कि भाई मिलता किसको किसको है। तो राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और सीएजी कैग, जिसको महालेखा नियंत्रक परीक्षक कहते हैं। सावधानी आप लोग को रखना होगा इसमें कि इसमें उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अब हम लोग तीसरी अनुसूची के बारे में जानते हैं, जिसमें शपथ का प्रावधान, ओथ का प्रावधान किया गया है। आखिर इसमें किनका किनका शपथ शामिल है, इस अनुसूची के माध्यम से किनको किनको शपथ मिलता है, आइए जानते हैं। पहला है संसद और विधानमंडल के उम्मीदवार, कैंडिडेट। सेकंड है संसद विधानमंडल के सदस्य। नेक्स्ट है संघ राज्य के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। और नेक्स्ट है सीएजी नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। अब इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, इसके अपवाद के बारे में भी हम लोग जानते हैं। इसका अपवाद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ इस अनुसूची में शामिल नहीं है, क्योंकि इनके लिए हमारे भारतीय संविधान में अलग प्रावधान है, अलग अनुच्छेद के माध्यम से इनको शपथ दिलाई जाती है, जैसे कि अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 3 अनुसूचियों के बारे में पढ़े और आगे जो भी अनुसूची 9 को बच गया है उसको अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।